हेलो एवरीवन, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ क्लास 10th के जो फाइनल एग्जाम में आने वाला कुछ क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता और समता और भातृत्व यानी कि भाईचारा का भाव। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, या फिर जाति प्रथा को, या फिर उद्योग धंधों की कमी को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी की तरह मिश्र रहना चाहिए, दूध और पानी की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब जो थे कि कितनी लड़कियां थी? तो उनकी 5 लड़कियां थी। 5 उनकी लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम था। अगला प्रश्न, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर। अगला प्रश्न बोल रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? तो यह पंक्ति सेन साहब ने कहा था कि आगे चलकर लड़के गुंडे, चोर, डाकू, बदमाश ये सब बनते हैं। अगला प्रश्न है, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में मिला था। वाराणसी में मिला था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। आप नालंदा जिला में जाएंगे तो वहां पर देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको खोद के निकाला गया वो है। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है। अगला प्रश्न, नृवंश विधा का संबंध किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव से। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था। इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोने की प्राचीन सिक्के। सोने के प्राचीन सिक्के जिसको कि दारिस कहा गया है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। अगला प्रश्न है, सिकथक का अर्थ क्या होता है? सिकथक का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोम होता है। सिकथक का अर्थ मोम होता है। अगला प्रश्न, महाभारत क्या है? उपन्यास है,
कहानी है, पुराण है या फिर शास्त्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराण है। 18 नंबर प्रश्न हो रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इस सब 4 ऑप्शन मछली बहादुर, अभिनयो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा लिखा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ललित निबंध है, ललित निबंध क्या है? मछली ललित निबंध है या फिर बहादुर है या फिर नाखून क्यों बढ़ता है या फिर नौबत खाने की इबादत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध है। दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र। आप लोग याद रखिएगा जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको पास वीडियो जो अगला भेज सके। चलिए प्रश्न पे आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका भी जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न बना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती है? यानी कि इनमें शेर, भालू, बंदरिया, हाथी, इसमें से कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी होगा बंदरिया। सॉरी 25 का बी होगा बंदरिया। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर कथा। अक्षर कथा में इन्होंने पुस्तक की पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा गया है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनगर। देवनगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। आखिरी प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको ध्यान में दीजिएगा बच्चों। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य की। चलिए बच्चों, अगला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। VIQ एजुकेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।